नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति और मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह। सर, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की जीत हुई है, इसमें आप सबसे बड़ी वजह किसे मानते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की जीत हुई है, उसके सबसे बड़ी वजह तो हम ये मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां हर 5 साल पर सरकारें बदलती हैं। पिछली दफ़ा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से सफाया हो गया, कांग्रेस आ गई। हालांकि आम आदमी पार्टी भी उतरी थी चुनावी मैदान में और वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की जुगत में लगे हुए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता किसी तीसरी पार्टी को मौका नहीं देती। उनको कांग्रेस या बीजेपी पर ही भरोसा है। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हिमाचल में खूब कूदा, उन्होंने खूब मेहनत किया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। नील बटा सन्नाटा, बहुत ही शर्मनाक वोट मिला है उनको। अगर अरविंद केजरीवाल हिमाचल के वोट की वो गणित को खोल के देखेंगे तो बेचारे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी 100, 150, 200 मतलब चुनाव लड़ने क्यों गए थे ये समझ में नहीं है। हाँ बिल्कुल दयनीय, बहुत दयनीय। और जो सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी कि हर 5 साल पर सरकार बनाने की रिवायत है। लेकिन एक चीज़ और था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया कि अगर वो सत्ता में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रम्प कार्ड था। हालांकि उन्होंने गुजरात में भी वायदा किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन गुजरात में ये चला नहीं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी संख्या 1.25 लाख के आसपास बताई जाती है। इनके परिवार को जोड़ लें, अगर एक परिवार में 5 सदस्य भी हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5-6 लाख लोग हो जाते हैं एक परिवार में। और एक विधानसभा के हिसाब से 3000 वोटर बैठते हैं, ये गणित कहता है। तो रिटायर्ड कर्मचारियों वाले इस राज्य में जो कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नारा दिया, और कांग्रेस का नारा सफल भी हुआ, क्योंकि देखिए आमतौर पर राजनीति में देखने में आता है कि जो नेता जो कहते हैं वो करते हैं ही नहीं। घोषणा पत्र में कुछ लिखा होता, करते कुछ है। अब मोदी जी जो है वो 2 करोड़ रोज़गार दे रहे थे, 15 लाख नौकरी, ये वो पता नहीं बहुत सारी बातें थी, विदेशों से पैसा ले आएंगे, काला धन आ जाएगा, आया कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस ने एक अच्छा काम क्या किया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने तब भी वायदा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको उन्होंने लागू करके दिखा दिया। छत्तीसगढ़ में जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और राजस्थान में, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है। अब पहले बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बंद किसने की थी। 2004 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने पुराने पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। पुराने पेंशन स्कीम को बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, जिसकी वजह से जो सरकारी कर्मचारी थे उन पर बहुत बड़ा बोझ आया था। पुरानी जो पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। बाद के दिनों में जब भाजपा की सरकार जो केंद्र में थी अटल बिहारी वाजपेयी की, इसमें बदलाव कर दिया, तो देश में बड़ी संख्या में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रहते थे। आपने पूछा ना कि 2024 के लोकसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दें कि अभी जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, अकेले बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं 2035 में रिटायर्ड होंगे और बड़ी संख्या में होंगे। मतलब इनकी संख्या आप कह सकते हैं कि 10 से 15 लाख जाएगी, और इनके साथ परिवार को जोड़ लें तो करोड़ों की तादाद में ये वोटर होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाएगी और बीजेपी के सामने मजबूरी है कि वो इसको लागू नहीं कर पाएगी। अगर कांग्रेस ने कायदे से अपना चुनाव अभियान चलाया, जैसे हिमाचल में चलाया, और सरकारी कर्मचारी उनके परिवार तक ये बात पहुंची कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। अब विश्वसनीयता का सवाल था, कांग्रेस ने करके दिखा दिया है। 2 स्टेट में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी वाली बंद जो नई पेंशन स्कीम है वो नहीं थी, पुरानी वाली मिलती थी। मतलब वेतन का आधा पेंशन वो कांग्रेस की सरकार दे रही है। हिमाचल में भी अगर उन्होंने देना शुरू कर दिया, आपको क्या लगता है ये लागू कर देंगे? अब ये तो देखना होगा ना, ये तो हम कैसे बता सकते हैं भी कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। राजस्थान में उन्होंने लागू किया है, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने लागू किया है, तो सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो सकते हैं। और ये तादाद बड़ी है, रिटायर्ड कर्मचारियों की तादाद बड़ी है, क्योंकि सबको अपने भविष्य की चिंता सताती है। सरकारी कर्मचारियों को भी लगता होगा कि भाई 35 में, 36 में, 40 में जब भी रिटायर्ड होंगे, और अगर अभी कांग्रेस की सरकार आई तो वो हमें ओल्ड पेंशन देंगे, और
और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कांग्रेस की प्लस पॉइंट। हाँ प्लस पॉइंट हो सकता है। इनको हिमाचल में भी करके दिखाना होगा। और जो कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, उनको इस बात को फैलाना होगा देश भर में कि भाई हमने कहा तो किया। सरकारी कर्मचारियों के बीच जाकर के इनको अपनी भूमिका बतानी होगी, स्पष्ट करनी होगी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड था और मैं मानता हूँ कि जीत में सबसे बड़ी कोई वजह है तो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो आपने सुना कि कांग्रेस का जो हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुआ है उसके पीछे का वजह क्या है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।